विद्या जीवन का आधार है और विद्या के बिना जीवन बेकार है। तो दोस्तों, आज हम आपको जनरल नॉलेज के उन प्रश्न उत्तरों के बारे में बताएंगे जो कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ऐसे 50 प्रश्न जिनके बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, और ये 50 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो दोस्तों, खट्टे फलों में पहले तो ये जानते हैं खट्टे फल कौन कौन से होते हैं, जैसे नींबू जैसे, और उसके अलावा मौसमी, संतरा, ये वो फल हैं जो खट्टे होते हैं। तो इनमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। और अब आगे जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या नाम दिया जाता है, क्या माना जाता है। जो प्रधानमंत्री है उसको कौन से ओहदे से जाना जाता है। तो जो प्रधानमंत्री का कार्य है उसको हम कार्यकारी प्रमुख कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रश्न में चलते हैं और बात करते हैं कि ताजमहल, बीबी का मकबरा और अतमाद उद दौला की किस चीज़ के स्मारक हैं। तो दोस्तों, जो ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, अतमाद उद दौला की चीज़ों की जो स्मारक हैं, वहाँ पे मृत व्यक्तियों का मकबरा है। तो जो लोग कहते हैं कि ये उनकी याद में बनाया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मृत व्यक्ति हैं जिनकी मकबरे हैं और जिनको आज की तारीख में ताजमहल, बीबी का मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो इसका उत्तर है बिंदुसार। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। वैसे तो भारतीय संविधान को कई बार संशोधित किया जा चुका है, लेकिन इसका उत्तर है 1950। भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं। रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। 1919 में पहली बार रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। अब बुलबुल नाम का तो पक्षी होता है, लेकिन महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवांडर हैलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बॉक्सर इवांडर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पाया पर था। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था। तो दोस्तों, बिंबिसार इसका उत्तरदायी था। भारत के प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर बड़ा सरल है। इसको कहा जाता है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। भारत के राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ, इसके भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके राष्ट्रपति हैं। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। जी, सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से नवाजा गया था। आज 15वें प्रश्न की बात करते हैं। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलौर में है। दोस्तों, संसद में कौन से हाउस होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा नाम के 2 हाउस संसद में होते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा। जी हाँ, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। रामायण के लेखक कौन थे। जी, बड़ा सरल प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो रामायण के लेखक थे वाल्मीकि जी। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। जी हाँ, भारत में जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, वैसे ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। मिनिमम रिवर्स सिस्टम को भारत की सबसे नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, भारत के अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान, जहाँ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं।
भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थीं? जी हाँ, अजंता गुफाओं को निर्मित किया गया था। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? सबसे आसान प्रश्न, एक बच्चा भी जवाब दे दे। जी हाँ, ताजमहल भारत का 7वां अजूबा है जो कि आगरा में पाया जाता है। संतरिक को किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत की श्रृंखला को सबसे पुरानी श्रृंखला कहा जाता है। ट्विन सिटीज़ कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज़ को हैदराबाद और सिकंदराबाद कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? जी हाँ, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इनका असली नाम है और बाद में इनको महात्मा कहा गया। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? जी हाँ, बहुत सरल प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी इसका लोक नृत्य है। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। किस भारत ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु के शासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में पहला फ़ोन लॉन्च किया था। लेवरेज एड्यू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रश्न आपके कई काम आने वाले हैं। इन प्रश्नों से आप अपनी GK को बढ़ा सकते हैं और हमसे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। इसके अलावा हम आपके साथ कुछ और सामान्य ज्ञान की बातें करेंगे और बहुत कुछ आपको ऐसा सिखाएंगे जो आपके काम आने वाला होगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।